नमस्कार। सीबीएसई संगीत में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं उपस्थित हूं एमसीक्यू का अगला सेट लेकर। आइए देखते हैं कौन कमाएगा 15 नंबर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। और आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के कोमल थाट का नाम बताएं। ऑप्शन है ए भैरवी, बी बिलावल, सी असावरी। इसको असावरी भी कहते हैं और आसावरी भी कहते हैं। और डी ऑप्शन है भैरव। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। और सही जवाब है भैरवी। भैरवी में सभी स्वर कोमल होते हैं, क्योंकि कोमल स्वर हमारे पास रे गा धानी चार ही होते हैं। और जब ये चारों स्वर कोमल होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी स्वर कोमल हैं। इसीलिए भैरवी को कोमल थाट कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध थाट का नाम बताएं। ऑप्शन है भैरवी, बी बिलावल, सी असावरी और डी भैरव। और समय आपका शुरू हो चुका है। और सही जवाब है बिलावल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आसावरी थाट को पहचानिए। आपके पास चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में स्वरों के रूप अलग अलग हैं। ए में रे गा धा नी कोमल है, बी में सभी शुद्ध हैं, सी में गा धा और नी कोमल है, डी में गा और नी कोमल है। और समय आपका शुरू हो चुका है। और सही जवाब है सी, जिसमें गा धा और नी स्वर कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी थाट को पहचानिए। ऑप्शन ए में रे गा धानी चारों कोमल हैं, बी में सभी शुद्ध हैं, सी में गा धानी कोमल है और डी में गा और नी कोमल है। ऑप्शन वही है लेकिन जवाब कुछ अलग होगा। और सही जवाब है डी, जिसमें गा और नी ये दोनों स्वर कोमल होते हैं। और अब आपके सामने क्वेश्चन है, संगीत में एक समान गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, बी ताल, सी लय और डी राग। और सही जवाब है सी, संगीत की एक समान गति को लय कहा जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन, लय मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार। समय आपका चल रहा है। और सही जवाब है सी थ्री। तीन प्रकार की लय होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलंबित लय की गति कैसी होती है ये आपको बताना है। ए मध्य लय से दोगुनी, बी मध्य लय से आधी, सी द्रुत लय से आधी और डी द्रुत लय से दुगनी। और सही जवाब है बी, मध्य लय से आधी कम या मध्य लय से आधी भी कह सकते हैं। और अगला सवाल, द्रुत लय की गति कैसी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए मध्य लय से दोगुनी, बी मध्य लय से आधी, सी द्रुत लय से आधी और डी विलंबित लय से दोगुनी। और आपका समय शुरू हो चुका है। और सही जवाब है मध्य लय से दोगुनी या मध्य लय से दोगुनी तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य लय की गति कैसी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए द्रुत लय से दोगुनी, बी विलंबित लय से आधी, सी साधारण गति, डी उपरोक्त सभी। और सही जवाब है सी साधारण गति।
गायन वादन अथवा नृत्य की साधारण गति को मध्य लय कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलंबित लय में कौन सी तालें बजाई जाती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एक ताल, चार ताल, धमार ताल। ऑप्शन बी तिलवाड़ा ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए और बी दोनों ऑप्शन, मतलब उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीन ताल कौन सी लय में बजाई जाती है। ऑप्शन ए है विलंबित लय, बी मध्य लय, सी द्रुत लय और डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। तीन ताल एक ऐसी ताल है जो विलंबित, मध्य और द्रुत लय तीनों में ही प्रयोग की जाती है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली ताल का नाम बताएं। और आपके ऑप्शन है ए तीन ताल, बी कहरवा ताल, सी धमार ताल और डी एक ताल। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है तीन ताल। तीन ताल एक ऐसी ताल है जिसका शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पिछली स्लाइड में आपने देखा भी होगा, यह ताल तीनों ही लय में, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय में बराबर प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी किन्हीं दो तालों के नाम बताएं जिनका प्रयोग सुगम तथा शास्त्रीय दोनों ही संगीत में किया जाता है। ऑप्शन ए तीन ताल और धमार ताल, बी तीन ताल और रूपक ताल, सी झपताल और रूपक ताल और डी झपताल और तीन ताल। और समय शुरू हो चुका है। सही जवाब है सी झपताल और रूपक ताल। इन दोनों तालों का शास्त्रीय संगीत में भी प्रयोग किया जाता है और सुगम संगीत में भी प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसे किन्हीं दो तालों के नाम बताएं जिनका प्रयोग केवल शास्त्रीय संगीत में होता है। और ऑप्शन है ए तीन ताल धमार ताल, बी तीन ताल और रूपक ताल, सी झप ताल और रूपक ताल और डी झप ताल और तीन ताल। और समय आपका शुरू हो गया। और सही जवाब है तीन ताल और धमार ताल। ये दोनों ऐसी तालें हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, सुगम संगीत में इनका प्रयोग नहीं होता। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी ऐसी ताल का नाम बताएं जिसके नाम से शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली भी है, मतलब उसी नाम की एक ताल भी है और उसी नाम की हमारे पास गायन शैली भी है। ऑप्शन ए धमार ताल, बी तीन ताल, सी रूपक ताल और डी झप ताल। और सही जवाब है ए धमार ताल। हमारे पास धमार नाम से एक ताल भी है और धमार गायन शैली भी है। धमार गायन शैली के साथ हमेशा धमार ताल बजाई जाती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि धमार ताल के साथ जो भी चीज गाई जाती है उसे धमार गायन शैली कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रूपक ताल की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए सात मात्रा, बी तीन विभाग, सी पहली मात्रा पर खाली और डी उपरोक्त सभी। और सही जवाब है उपरोक्त सभी। रूपक में सात मात्राएं होती हैं, तीन विभाग होते हैं और पहली मात्रा पर खाली भी होती है। और आपकी स्क्रीन पर ये है अगला क्वेश्चन,
रूपक ताल की ऐसी क्या विशेषता है जो उसे अन्य सभी तालों से अलग करती है? ऑप्शन ए 7 मात्रा, बी 3 विभाग, सी पहली मात्रा पर खाली, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन वही है लेकिन जवाब कुछ अलग होगा। और सही जवाब है सी पहली मात्रा पर खाली। रूपक ऐसी इकलौती ताल है जहां पहली मात्रा पर सम भी होता है और खाली भी होता है। अन्यथा अन्य सभी तालों पर पहली मात्रा पर सम और सम के साथ ताली होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं बहुत जल्द एमसीक्यू के अगले सेट में। और आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो आप जानते ही हैं क्या करना है। शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट्स तक ये ज्ञान पहुंच सके, और सब्सक्राइब तो आप जानते ही हैं ताकि मेरे हर टॉपिक की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।